हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऑसिलेशंस इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में हम ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेशंस का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिटेल में। सो मोशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पीरियोडिक मोशन और दूसरा है नॉन पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जो बार बार एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन रिपीट होता है, इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लाइक मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। सपोज दिस इज अ सर्कुलर पाथ। A particle is moving in this circular path. So at particular interval of time, पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से पहुँचता है। तो ये ऐसा मोशन रिपीटेड मोशन होता है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, राइट। अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम कि सपोज एक एंट है, चूंटी है, वो दीवार पर चढ़ती है 2 सेकंड के लिए, सपोज 2 सेकंड के लिए, और 2 सेकंड के बाद फिर नीचे आती है। ऐसे ही वो रिपीटेड एक्शन होता रहता है उसका। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हाइट ऑफ वॉल वर्सेस टाइम, तो अगर सपोज कि वो जो चोटी है वो 2 सेकंड के लिए वो मैक्सिमम हाइट तक चढ़ती है दीवार पर, और फिर कुछ टाइम के बाद वो दीवार के नीचे उतरती है। सपोज ये 2 सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम है, और 2 सेकंड के बाद वो नीचे उतरती है। फिर से वो चोटी ऊपर चढ़ती है 2 सेकंड के लिए दीवार के मैक्सिमम हाइट तक, फिर से वो नीचे आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 सेकंड। अगेन 2 सेकंड के इंटरवल पे वो नीचे आती है। तो इस तरीके से ये रिपीटेड जो मोशन होता है इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, राइट। एंड सेकंड वन इज नॉन पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो रिपीट नहीं होता बार बार। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉल फेंका ऊपर से, वो बॉल नीचे आएगा, वापस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। मतलब एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हम कह सकते हैं, सपोज। ठीक है, जैसे हमने बॉल को फेंका ऊपर, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और नए प्लेस पर आएगा, मतलब इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, अरे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। सपोज एक जैसा एक ब्लॉक है, सपोज उस ब्लॉक को हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ये न्यू पोजीशन पे आया। मतलब ये रैंडम मोशन हम कह सकते हैं इसको। रैंडम मोशन इस नॉन पीरियोडिक मोशन होता है, राइट। तो इसके बाद पीरियोडिक मोशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, और दूसरा है नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हम किसे कहेंगे कि ऐसा मोशन जिसमें जो वो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो एक पर्टिकुलर मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है। सपोज इसका एग्जांपल हम पेंडुलम से ले सकते हैं। सपोज एक पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है, वो इनिशियली एक मेन पोजीशन पर है। अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन स्टार्ट करेगा, राइट। ये मोशन जो है दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में रहेगी। तो इस तरीके से ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मतलब एक मेन पोजीशन है, इसके अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ऐसा मोशन जो एक मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मतलब ये पीरियोडिक मोशन भी होता है, पीरियोडिक इन नेचर, बट इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेन पोजीशन होता है बेसिकली, यहाँ पर ये इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब यहाँ पर अगर सपोज पेंडुलम में स्ट्रिंग के थ्रू एक टेंशन टी है अप्लाई हो रहा है, तो ये जो वेट है बॉब का, इसका वेट mg है। मतलब यहाँ पर टेंशन टी इक्वल टू वेट, सो एफ नेट विल बी 0।
नेट फोर्स 0 होता है मेन पोजीशन पर। तो इनिशियली ये मेन पोजीशन इस तरीके से यहाँ पर इसके अराउंड वो ऑसिलेट होता है, वाइब्रेट होता है। जैसे अगर हम सपोज कि स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। सपोज ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया हमारा। ब्लॉक जो है बेसिकली एक इनिशियल पॉइंट पर है, इनिशियल पोजीशन पर है। सपोज ये मेन पोजीशन एक्स नॉट पर है। अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और उसके बाद हम छोड़ेंगे तो ये एक वाइब्रेट होना शुरू होगा, एक तरीके से ऑसिलेट होगा अराउंड दिस मेन पोजीशन, राइट। तो ये हो गया अपना ऑसिलेटरी मोशन, राइट। अभी ऑसिलेटरी मोशन के दो टाइप्स होते हैं। इसमें एक होता है SHM और सेकंड वन इज नॉन SHM। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन होता है, एक जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है हाई होता है और फ्रीक्वेंसी will be high, amplitude will be short, एम्पलीट्यूड शॉर्ट होता है। मतलब जैसे हमने ये पेंडुलम का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम जिस एक्सट्रीम पोजीशन को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड शॉर्ट होता है। अगर हम इसको बहुत एकदम स्मॉल एंगल के लिए अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, शॉर्ट पर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो ये जो इसका मोशन होता है पेंडुलम का अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। तो SHM के लिए एम्पलीट्यूड विल बी शॉर्ट, मतलब जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो एक लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट होता है अराउंड मीन पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा जो मोशन होता है इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, राइट। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होता है वाइब्रेशन का, एम्पलीट्यूड शॉर्ट होता है और एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी इज कंजर्व। मतलब कि ये जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब उसमें डैम्पिंग नहीं होता, राइट। नहीं, डैम्पिंग क्या होता है, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, बट SHM में फ्री वाइब्रेशन होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, राइट, और फ्रीक्वेंसी हाई होता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे हम वेव्स जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो SHM करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और उसके थ्रू वो वेव प्रोपागेट होती है, राइट। तो SHM मीन्स इट इज अ बेसिक ऑसिलेटरी मोशन, राइट। इसके डिफरेंट केसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप यहाँ पर जो SHM का जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसका एग्जांपल है SHM का। तो अब हम SHM का एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM एंड फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, हम उसका रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको डिटेल में देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सपोज हम मीन पोजीशन लेते हैं, एक मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 और एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, जहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम A प्लस डिनोट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन को हम A माइनस डिनोट करते हैं, ओके। So particle vibrate between these two amplitudes, these two extreme positions, right? So to start vibration or oscillations, suppose particle को हम यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर कंसिडर करते हैं। इनिशियली पार्टिकल को हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अब हम इसको रिलीज करेंगे पार्टिकल को, राइट। मतलब कि
यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, हमने जो फोर्स का इक्वेशन देखा, स्प्रिंग के फॉर्मूला हमको पता है, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डिस्प्लेसमेंट वेयर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये जो फोर्स होता है, ये दैट फोर्स ब्रिंग्स द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट टू इट्स मेन पोजिशन, राइट, और वी कॉल इट एज a restoring force which is directed opposite to the displacement, right। स्प्रिंग का आपने देखा एग्जांपल, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेट होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और वापस कुछ देर के बाद अपना मेन पोजीशन पर आता है, राइट। या अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स उसके अगेंस्ट में लगता है और वो वापस मेन पोजीशन पर आता है। सो इट्स दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सेम इक्वेशन है SHM का, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन पर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगा, राइट। अभी हम यहाँ से पार्टिकल को जब छोड़ेंगे तो इनिशियली वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पार्टिकल का वो मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। जैसे हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम एक बॉल है उसको अगर हम ऊपर फेंकते हैं, राइट, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो बॉल नीचे होता है, नीचे स्टार्ट होता है नीचे आना, तो उस हाइट पर वेलोसिटी 0 होता है मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, राइट। वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, राइट, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अभी हम इसको छोड़ेंगे जब, तब क्या होगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, राइट। फोर्स किसके अगेंस्ट में लगेगा, राइट। तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और मेन पोजीशन पर जहां पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। सो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन जो होगा एक्सेलरेशन का टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगा, राइट। यहाँ पर स्टार्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, बट एक्सेलरेशन जो होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, राइट। और मेन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट मेन पोजीशन। यहाँ पर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन हम इसको कहते हैं, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो डिक्रीज होगा बट रेट उसका कम होगा, वेलोसिटी का जो इंक्रीज का रेट है वो कम होगा। मतलब यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर 3 है और फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 हुआ, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी का जो रेट है इंक्रीज होने का वो कम हो रहा है, और फाइनली मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट। अब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, अब पार्टिकल मूव करेगा मेन पॉइंट के पीछे, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जब ये मूव करना स्टार्ट होगा तब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ओके। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन होगा। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन होगा, राइट। और एट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम हियर, ओके। यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रहा है, राइट। तो पार्टिकल ने पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट किया, यहाँ पर आया पार्टिकल, तो ये हाफ ऑसिलेशन हुआ, अभी पार्टिकल वापस मेन पोजीशन पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, राइट। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन पे लग रहा है, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है मेन पोजीशन की साइड में, राइट। यहाँ पर फिर वापस से क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फिर वापस आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में
पार्टिकल मूव करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगा, राइट। तो इस तरीके से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर वापस से वो वापस इनिशियल पॉइंट पर आएगा। इस तरीके से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, राइट। सो दैट इज द SHM मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो इसमें जो है आपको आई होप अंडरस्टैंड हो, समझ गया होगा कि किस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज होता है एक ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, राइट। तो अभी हमें पता है कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स विल बी जीरो, देन वी नो दैट force is equal to mass into acceleration, okay. So we put this value ma is equal to minus kx, so acceleration will be minus k by m into x. So acceleration जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होगा, राइट। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, राइट। यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस के बाई एम, ये कांस्टेंट है, दिस के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज अगेन कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ओके। इस ओमेगा ये जो तो है, ये जो होता है इट इज एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस साइन क्यों लिया कि अगर इसका वैल्यू हमें एक्सेलरेशन का पॉजिटिव मिलना चाहिए, इसके लिए हमने निगेटिव साइन लिया, राइट। सो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम when x is equal to plus minus a, when particle is at x is equal to plus minus a, then acceleration will be maximum and acceleration will be zero when x is equal to zero, right। तो इस तरीके से हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पता चला, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमें पता चल गया, राइट। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके कैसे इसका ग्राफ बनेगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये निगेटिव स्लोप का बनेगा, राइट। मतलब कि एट जीरो पोजीशन पे फोर्स जीरो होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। देखिए आप यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है और इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव है तो फोर्स विल बी पॉजिटिव। मतलब ये आपका स्प्रिंग ग्राफ कर्व बन गया, स्प्रिंग कर्व मीन्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। तो इस तरीके से हम ग्राफ के जरिए हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बता सकते हैं। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसका जो ग्राफ बनेगा वो निगेटिव स्लोप का बनेगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर displacement will be positive then acceleration will be negative, okay। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। सो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स, right। So this is the relationship between the acceleration versus displacement, right। अभी हम velocity versus displacement का रिलेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। so velocity versus
डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ये इक्वेशन हमें पता है, रिलेशन हम इतना हम यहाँ तक पहुँचे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय डी एक्स, dv बाय डी टी, dv बाय डी टी इज एक्सेलरेशन। इसको हम dx से मल्टीप्लाई करते हैं, dx अपॉन dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर dx अपॉन dt ये हो गया आपका वेलोसिटी, तो मैं वेलोसिटी v लिखता हूँ इंटू dv बाय dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ पर वेरिएबल टर्म dx को हम इस साइड लेकर जाते हैं, v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हमें इंटीग्रेट करके इसे हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको अगर हम सपोज कि हमारा जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0। अगर हम पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, राइट, यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस ए हो गया, तो यहाँ से हम पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन है x इज इक्वल टू प्लस ए, और बीच में कहीं पर हम यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं x, सपोज यहाँ पर पार्टिकल सपोज इस पोजीशन पर है, x पोजीशन पर। सो एक्सट्रीम पोजीशन से x पोजीशन तक, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, सो वेलोसिटी विल बी 0 हियर। और एक रैंडम पॉइंट x पर क्या होगा, वेलोसिटी v होगा, राइट। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है v होगा, रैंडम वेलोसिटी होगा फॉर रैंडम डिस्टेंस x, राइट। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0 टू v लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, देन माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आएगा, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम a टू x, राइट। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ये होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, राइट। इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, इसको 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो v इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो ये हमें रिलेशन मिला वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर वेलोसिटी v इक्वल टू ये माइनस साइन निकाल देंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिलेशनशिप, राइट। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ वेलोसिटी जो रहेगा, सपोज पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, राइट, सपोज पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पर ए, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन सपोज। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, राइट। सो फाइनली वेलोसिटी विल बी 0 एंड व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा ए विल बी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन, राइट। तो इस तरीके से हमने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड आउट किया, राइट। तो हमने क्या सीखा आज इस लेक्चर में, ये जो फोर्स होता है इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ये हमें रिलेशनशिप मिला। सो एक्सेलरेशन विल बी 0 व्हेन x is equal to 0 and acceleration will be maximum when x is equal to plus minus a, right। और वेलोसिटी के बारे में हम देख चुके हैं, वेलोसिटी प्लस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर वेलोसिटी 0 होगी, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तब वेलोसिटी 0 होगी।
जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। तो आज हमने ये इतना एसएचएम के बारे में हमने इतना देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में हम देखेंगे फोर्स वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशनशिप। सो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।